हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश, प्लास्टिक सर्जन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड अगर बॉडी में बढ़ जाता है तो गठिया या गाउट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसमें जोड़ों में दर्द होता है, स्पेशली घुटने में दर्द हो सकता है या फिर पैर के जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो यूरिक एसिड को कम करने के क्या क्या तरीके हैं, डाइट क्या लें और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे यूरिक एसिड आपका कम हो जाएगा, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में आपको बहुत सारे हेल्थ इन्फॉर्मेशन मिलेंगे इसी तरह। तो सबसे पहली चीज़ आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। डाइट में पहली चीज़ जो अवॉइड करनी है वो प्यूरिन रिच फूड है। प्यूरिन किस में होता है? प्यूरिन ज़्यादातर मीट में होता है, फिश में होता है। तो आपको प्यूरिन रिच डाइट कम लेना है। जितना प्यूरिन रिच डाइट कम लेंगे उतना ही यूरिक एसिड कम होगा। क्या होता है, जब हम प्यूरिन रिच डाइट खाते हैं, प्यूरिन वाले फूड्स खाते हैं, तो प्यूरिन हमारे बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होता है और यूरिक एसिड बनाता है। तो हम अगर प्यूरिन रिच डाइट कम खाएंगे तो हमारे बॉडी में यूरिक एसिड भी कम बनेगा। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है अल्कोहल का कंजम्पशन। अल्कोहल कम से कम लेना है। जितना ज़्यादा आप अल्कोहल लेंगे उतना ही यूरिक एसिड आपके बॉडी में ज़्यादा बनेगा और घुटने में, जोड़ों में दर्द कराएगा। तीसरी चीज़ आपको क्या करना है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। यूरिक एसिड हमारे बॉडी में एक तरह का बाई प्रोडक्ट होता है जो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाना चाहिए। यूजली ये यूरिन से बाहर निकल जाता है, लेकिन अगर ये पूरी तरह से यूरिन से बाहर नहीं निकलता है तो हमारे बॉडी में, जोड़ों में एक्यूमुलेट होने लगता है और उसकी वजह से पेन होता है। तो आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है ताकि किडनी में जितना भी यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है वो पानी के साथ बाहर निकल जाए। चौथी चीज़, आपको अपने डाइट में शुगर कम लेना है, या फिर जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं या प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं जिनका शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है वो आपको कम से कम लेना है, क्योंकि शुगर हमारे बॉडी में जाकर यूरिक एसिड को बढ़ाता है। और स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए तो शुगर बिल्कुल जहर है। शुगर आपको लेना ही नहीं है। वो यूरिक एसिड भी बढ़ाएगा और शुगर तो बढ़ाएगा ही, डायबिटीज़ को और वर्सन कर देगा। तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो अपने डाइट से शुगर को कम कीजिए। फिर अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, जैसे मिल्क ले रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हों, जिसमें मलाई कम होती है, जिसमें जो क्रीम होता है वो कम होता है, तो वो वाला आप मिल्क लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा क्रीम होगा तो वो यूरिक एसिड को बढ़ाएगा। फिर कुछ वेजिटेबल्स भी होते हैं, जैसे स्पिनच होता है या फिर गोभी होती है, जो प्यूरिन्स को बढ़ाता है। तो प्यूरिन्स फिर से हमारे बॉडी में जाके यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। तो नॉनवेज ही नहीं, वेज में भी कुछ आइटम्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में प्यूरिन्स को और यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। तो उन चीज़ों को भी आपको अपने डाइट में कम करना होगा। फिर अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीज हैं, मोटे हैं और आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो कोई भी किसी भी तरह का क्रैश डाइट ना लें। क्रैश डाइट लेने से वेट लॉस तो अचानक से हो जाएगा, लेकिन वो यूरिक एसिड को आपके बॉडी में बढ़ा देगा। तो क्रैश डाइट कम करें। अगर आपको पहले से यूरिक एसिड है और आप वज़न कम करना चाहते हैं तो अपने डाइटिशियन से ये चीज़ ज़रूर मेंशन करें कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, जिससे उनको ये बात पता चल जाएगी तो वो आपको क्रैश डाइट नहीं कराएंगे। अब दोस्तों, अगर जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या और कोई क्रोनिक कंडीशन है, कोई क्रोनिक बीमारी है, दिल की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, वो सब लोग अपने डाइट को ध्यान रखें। यूरिक एसिड इन सारे कंडीशंस में बढ़ता है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेके प्रॉपर इलाज कराएं। अगर इनका इलाज नहीं होगा तो यूरिक एसिड वैसे भी बॉडी में बढ़ता जाएगा और एक और बीमारी कराएगा जिसे हम गाउट कहते हैं। गाउट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसकी जांच कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे करते हैं, इनके बारे में भी मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। यूरिक एसिड को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ भी होती हैं। दवाइयों के बारे में भी मैं गाउट वाले टॉपिक पे बताऊंगा कि किस तरह की दवाइयाँ होती हैं, किस तरह से यूरिक एसिड को कम करती हैं वो दवाइयाँ। इसके बारे में भी मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसमें मोस्टली मैंने कवर किया है डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसकी वजह से आप यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है तो आप इन चीज़ों से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और याद रखें, ज़रूरी है एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए। तो जितनी चीज़ें मैंने बताई उसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भी अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है तो डॉक्टर को कंसल्ट करके आप यूरिक एसिड को कम करने के लिए दवाइयाँ ले सकते हैं। मैं इन दवाइयों के बारे में आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली बताऊंगा। तो इसी तरह हमसे जुड़े रहें। हेल्थ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे सभी को जानकारी मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।